हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हमारी ये 5वीं क्लास है मैथ की। मैं डेली रोज मैथ की क्लास लाता हूं, जिसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए मैथ के, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चन मैं डेली इसी क्लास में लाता हूं और इसी चैनल पर लाता हूं। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले क्या है, मैथ में ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में, जेएनवी के पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, उनका डिटेल से हम सॉल्यूशन करेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। हमारे 12 चैप्टर जो एग्जाम सिलेबस में दे रखा है, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारी डिटेल से जानकारी में बताने वाला हूं इस क्लास में। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जवाहर नवोदय का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2025। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट समय क्या होता है, साइट डाउन चली जाती है या चलती नहीं है। तो कम से कम 10 दिन पहले, यानी कि 29 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लेना। आप अपना फॉर्म अपने पिता से या कोई मित्र की दुकान है जानकार, किसी भी कंप्यूटर शॉप वाले से भरवा सकते हो। ठीक है बेटा। आप खुद भी अपने पापा पेरेंट्स से मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो बेटा मैं ये मोबाइल नंबर दे रहा हूं, 7602310280। ये मोबाइल नंबर है हमारा। आपको जवाहर नवोदय के फॉर्म से रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो। ठीक है ना। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पढ़ने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है ना, किस बुक से जवाहर नवोदय का एग्जाम जो होता है ना, क्वेश्चन बनता है, वो सारी जानकारी इस नंबर पर मिलने वाली है। ठीक है। साथ में आप अपनी तैयारी को, क्योंकि अब आपके पास में केवल और केवल 6 मंथ बचे हैं, तो 6 महीने में आप अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे करें, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए कि आप अपना जो सीट पक्की कर सके जवाहर नवोदय में, तो इन सब की जानकारी इसी नंबर पर मिलने वाली है। आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बेटा। ये हमारी साइट है जेएनवी क्लासेस के नाम से। यहां पर जवाहर नवोदय से रिलेटेड सभी जानकारी मिलने वाली है, चाहे आपकी फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे कोर्स हो, सबकी जानकारी यहां एक ही जगह मिलने वाली है। एडमिट कार्ड, सारी चीजें इसी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। jnvclasses.com आप लिख कर रखिए, आप डेली इसको चेकआउट करते रहिए बेटा, है ना। कोर्सेज में जाओगे तो कोर्स मिल जाएंगे हमारे, जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। इन सब कोर्सों की जानकारी भी आप इसी मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हो, ले सकते हो यार। ये हमारी ऐप रहने वाली है बेटा जेएनवी क्लास के नाम से। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है जेएनवी क्लास के नाम से, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो भी कॉल कर लेना। ठीक है बेटा। ये जवाहर नवोदय की साइट है, देख लो 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। फॉर्म निकल चुके हैं बेटा, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये ओरिजिनल साइट है जवाहर नवोदय की, आप यहां से इसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। चलो हमारी क्लास की चलते हैं, क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से कैसे सवाल बहुत टाइप बनते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक टाइप क्लियर करवाता जाऊंगा। डेली वही क्वेश्चन लाता हूं बेटा इस क्लास में, जो कि जवाहर नवोदय में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, उन क्वेश्चनों को मैं ज्यादा लाता हूं। ठीक है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से क्या है, 8,04,005 इज रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये हमारे वर्ड में क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको डिजिट में चेक करना है कि ये कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम ऑप्शन से करते हैं। कैसे करेंगे, ऑप्शन से गेस करके करेंगे। ठीक है। हिंदी वाले देखो 8,04,005। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो भी क्वेश्चन बड़ा सारा होता है उसको एक एक शब्दों में पढ़ेंगे। एक साथ सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो एक एक शब्दों को पढ़ते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढते जाएंगे। देखो 8 करोड़, तो 8 करोड़, 8 करोड़, सबसे पहले पहचानना है कि 8 करोड़ किस ऑप्शन में है। देखो 1, 10, 100,000, 10,000 लेख, इसमें तो 8 लाख ही है। ठीक है ना। इसमें तो
8 करोड़ नहीं है, अपन को चाहिए 8 करोड़, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब अगला देखो ऑप्शन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अंक को क्या बोलते हैं, हर अंक का स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस साइड से चलते हैं, इस अंक को क्या बोलेंगे, इकाई, फिर इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको फिर लाख, इसको 10 लाख, ये क्या हो जाएगा, करोड़। ठीक है ना, ऐसे संख्या आपको पहचान में आनी चाहिए, इनकी आप डेली प्रयास करोगे अपनी रफ कॉपी में, भाई कौन सा इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में और हिंदी वाले हिंदी मीडियम में। 8 करोड़ तो इसमें हो गया बेटा। फिर देखेंगे 4,000, 4,000, 4,000 इस ऑप्शन में है या नहीं है, वंस, टेंस और फिर 100 और 1000, 4,000 है इसमें, तो ये हो गया। फिर क्या बच गया, 5 बच गया, 5 इस ऑप्शन में है, तो ये 5 भी लिखा है, तो यही ऑप्शन हमारा होने वाला है। ये बाकी के दो ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 4,000 नहीं है दोनों में। अगला हमारा ऑप्शन है बेटा दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न का गुणा से संबंधित ये सवाल है। दशमलव भिन्न का आपका डेसिमल का चैप्टर है, वहां से है। इसको क्या डेसिमल में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप दशमलव को दिमाग से निकाल देना है। जैसे संख्या दे रखी है हमारे पास, संख्या क्या है 140.75, तो 140 लिखोगे, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले दशमलव को दिमाग में नहीं रखना है, सबसे लास्ट में दशमलव का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। इधर क्या है, 1 है भाई, 1 के आगे कितने ही जीरो लगा दो तो भी क्या रहने वाला है, 1 ही होने वाला है। यदि हम 1 के पीछे जीरो लगाते हैं तो क्या बन गया, 1 जीरो लगाएंगे तो 10, 2 जीरो लगाते ही कितना बनता है 100, 3 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन जब हम 1 के आगे जीरो लगाते हैं तो 1 में कोई, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 1 का 1 ही रहने वाला है। जैसे 2 के आगे में जीरो कितने ही लगा दूं वो 2 ही रहने वाला है, वो बड़ी संख्या नहीं बनेगी, है ना, उस संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पीछे में जीरो लगाता हूं तो उस संख्या में परिवर्तन हो जाता है, वो संख्या बदल जाती है। जैसे 1 में 1 जीरो लगाया तो कितना हो गया 10, फिर 2 जीरो लगाया तो कितना हो गया 100। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो ये गुणा में 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। जैसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। जीरो का अलग रूल होता है, जीरो को किसी भी संख्या से, नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया था 4, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, गुणा कर लिया। अब देखो, अब पॉइंट देखो, 2 डिजिट छोड़कर इसमें है, 2 डिजिट छोड़कर यहां है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। गुणा के सवालों में, दशमलव के जो गुणा के सवाल होते हैं उसमें जो पॉइंट होता है वो हमेशा जोड़ कर लगाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो गुणा में जो दशमलव के सवाल है उनमें पॉइंट कैसे लगता है, पॉइंट को जोड़ कर लगाते हैं, भाई कितने डिजिट बाद में पॉइंट है। देखो यहाँ 2 डिजिट बाद में पॉइंट है, यहाँ भी कितने डिजिट बाद में है, 2 अंक बाद में पॉइंट है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 छोड़ करके किस साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। 4 डिजिट छोड़ करके हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट छोड़ करके मैंने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या रहने वाला है 1.4075 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। यदि बेटा आपको ये सवाल आते हैं तो वीडियो को जरूर पॉज करना और अपने नाम के साथ में इनका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ये गलती जरूर मत करना, है ना। ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बेटा इसको लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन की घंटी होती है ना उसको दबाना जरूर, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी, जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई नोटिस आएगा तो सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन जाएगा और वो क्लास आएगी। ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल को किसमें, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है।
फ्रैक्शन दे रखी है और इसको डेसिमल में बदल कर क्या करना है, ऐड करना है। द डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 3 का 3 रहने देंगे, प्लस यहाँ ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, हर क्लास में बताता हूं आपको, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाली जैसे 3/100 है, इसको बोलते हैं 3/100, जो बीच में लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, बटा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे लिखी होती है उसको क्या बोलेंगे, हर, ठीक है। इंग्लिश में अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो हर में देखो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, आगे एक और जीरो लगाऊंगा, क्योंकि पीछे लगाया तो ये 3 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मेरे को 30 संख्या में चेंज नहीं करना, आगे लगाना, आगे मैंने जीरो लगा दिया तो 2 छोड़ करके मैं पॉइंट लगा दूंगा। बटे में पॉइंट कैसे लगता है बेटा, जितने डिजिट है उतने अंक छोड़ करके राइट साइड से हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस, यहां देखो नीचे कितने डिजिट है, इसको अलग अलग लेकर आप सोल्व कर सकते हो, 3/1000, ठीक है। नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर कितने डिजिट बनाएंगे, 3 बनाएंगे, लेकिन पीछे में जीरो नहीं लगा सकता क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी। तो आगे देखो 2 जीरो लगा दिया, अब कितने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना, 3 डिजिट छोड़ करके, तो यहाँ 3 डिजिट राइट साइड से छोड़ करके मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 0.003 ये हो गया, प्लस फिर अगला है हमारा, नीचे देखो, अब डायरेक्ट सोल्व करना बताता हूं, कितने जीरो है नीचे, नीचे 2 2 4 2 6 6 जीरो है, तो ऊपर कितने डिजिट बनाएंगे, 6, एक तो डिजिट है हमारे पास 3 है, लेकिन अब 6 डिजिट बनाने के लिए मेरे को जीरो कितनी लगानी पड़ेगी, जीरो लगानी पड़ेगी, 5 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। 5 जीरो लगा करके यहां टोटल जीरो कितनी है, 6, तो 6 अंक छोड़ करके ऊपर यहां से ये पॉइंट लग जाएगा, तो प्लस 0.0000 और 03, ठीक है। 5 जीरो लग जाएगी, एक 3 हो जाएगा, तो 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। अब देखो, अब इनको जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले पॉइंट की सीध में पॉइंट रख करके हम जोड़ने वाले हैं। पहले 3 को अलग रखेंगे, फिर पॉइंट वाली संख्या को अलग रखेंगे 0.03, फिर ये संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ऐसा कैसा उतार देंगे 0.003। अब देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के पीछे कितनी है, 5 जीरो और 3 है, तो पहले 5 जीरो लिखेंगे, 3 4 5 जीरो हो गया, फिर 3। अब इनको ऐड करना है सबको, देखो ये 3 केवल है, जिसके साथ पॉइंट नहीं है उसको अलग रखते हैं। देखो अब 3 की यहाँ जो पॉइंट लग रहा है, पॉइंट की सीधी में पॉइंट लगा देंगे, जहां खाली जगह दिख रही है आपको वहां क्या लिखना है, 0 0 लिख देना। जैसे ऊपर सीध में खाली जगह दिख रही है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, फिर यहाँ जहां खाली दिख रही है ना वहां पर आपको 0 लगा देना है। देखो क्यों लगाना है, क्योंकि पॉइंट के पीछे के अधिकतम कितने अंक है अपने पास में, 3 और 3 6 है, तो सबको 6 डिजिट बनाएंगे, है ना, सबको इक्वल करेंगे तभी ये जुड़ेगा। आगे देखो 1 डिजिट है, तो सबको 1 डिजिट बनाने के लिए क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, तो संख्या में भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो नॉर्मल तरीके से जोड़ कर लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 में 0 ऐड किया तो 0, 0 में 0 ऐड किया तो 0, 3 में 0 ऐड किया तो 3, 3 में 0 ऐड किया तो 3, और 0 का 0, पॉइंट की सीध में क्या आता है, पॉइंट, और 3 में 0 ऐड किया तो 3 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 होता है, लेकिन जोड़ने पर नहीं होता। जोड़ने पर तो भाई 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 तो रहेगा ना, ठीक है बेटा। तो ये आंसर होने वाला है 3.03, फिर 33, ये कौन से ऑप्शन में है देखो चेक करते हैं। सबसे पहले 3.03, 3.03 इसमें है, फिर 33 इसमें नहीं है, इसमें है, ये तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन रहने वाला है। ये क्वेश्चन बेटा 18 जनवरी को पूछा गया था, जो कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें पूछा गया। तो तुम्हें लेटेस्ट जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से ही करवा रहा हूँ, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, सरलीकरण जो टॉपिक है वहां से है। तो सबसे पहले देखो इसमें चिन्ह कितने दे रखे हैं, एक चिन्ह, 2, एक तो किसका है मल्टीप्लाई का, एक माइनस का और एक प्लस का। तो इसमें एक चीज याद रखना, बोर्ड मास, क्या नाम रखोगे, बोर्ड मास।
BODMAS, ब्रैकेट है नहीं इसमें और ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को। ये एक बोर्ड मास नियम होता है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। फिर ऑफ जो लिखा था ना, कहाँ हिंदी में का लिखा होता, उसको सोल्व करते हैं। ऑफ का मतलब तुरंत गुणा करके लिख दो उस संख्या को। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, लेकिन यहाँ भाग भी नहीं है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। ए का मतलब एडिशन, जोड़ करना। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। लेकिन हमारे पास में केवल तीन ही चिन्ह है, एक तो मल्टीप्लाई का, एड का और माइनस का। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, क्योंकि इसको इस पैटर्न में सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर देखो बेटा, मल्टीप्लाई का सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई को। देखो यहां आपको 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको सोल्व करेंगे। फिर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। फिर इसको सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0। फिर इसको सोल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है? फिर माइनस का। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आता है? 4 5 जा कितना होता है? 20। 20 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। फिर माइनस की जगह माइनस। यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 12 है। फिर 12 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0। फिर यहाँ प्लस करूंगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 5। फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, है ना। 0 को हम हटा सकते हो, ठीक है। ये 0 हट गया। यहां पर देखो 9 माइनस 20 बच गया। कितना बच गया? अब आप सोचोगे कि 9 में से तो 20 जाएगा नहीं बेटा, जाएगा। कैसे जाएगा? जो बड़ी वाली संख्या, देखो चिन्ह को भूल जाओ पहले। बड़ी वाली संख्या क्या है? 20। 20 को ऊपर रखना। छोटी वाली संख्या क्या है? 9, इसको नीचे रख देना। 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 11 चिन्ह कौन सा आएगा? अब देखो बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, माइनस का। प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ प्लस का चिन्ह आता, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो क्या आ जाएगा? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वही आंसर पर चिन्ह आता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 11 अपना आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन को घटाना, है ना, भिन्नों को घटाना। ऐसी भिन्ने जिनका हर मतलब डिनोमिनेटर समान हो, उनको घटाने से संबंधित है। What should be subtracted from 21/30 to get 11/30? 21/30 में क्या घटाया जाए कि 11/30 प्राप्त हो? तो सबसे पहले देखो बेटा, बड़ी संख्या, देखो ये संख्या इधर रखना 21/30, और दूसरी संख्या है हमारे पास में 11/30, ठीक है। देखो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर। दोनों भिन्न, ये भिन्न है। भिन्न किसे कहते हैं? जिन्हें अ बटा अंश बटा हर के रूप में लिखे। ये अंश बटा हर के रूप में है, इसलिए इनको भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों भिन्नों का क्या है? हर समान है, तो इसको क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। इधर क्या लिख रखा है? 21, और इधर क्या है? ऊपर 11, इसको ऊपर लिख दिया। बीच में घटाना है, तो चिन्ह किस घटाने का मतलब क्या होता है? माइनस। सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब माइनस करना है। तो 21 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 10 बटे में कितना है? 30। ये 30 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो ऊपर नीचे जो 0 0 होती है, ये आपस में कट जाती है। 0 से 0 क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो हमारा आंसर 1 बचा, ऊपर नीचे कितना बचा? 3। तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस से। किससे है? प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखो ए मैन परचेड ए मशीन फॉर 65,000 एंड लेटर सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 7,567। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? एक व्यक्ति ने एक मशीन को 65,000 में खरीदा। खरीदना क्या कहलाता है बेटा? क्रय मूल्य। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। बाद में उसे कितनी हानि पर,
हानि का मतलब नुकसान, नुकसान कितने पर बेचा, 7,563 रुपए की हानि पर, मतलब नुकसान पर बेच दिया। मैंने ये पेन खरीदा 10 का, तो 5 के नुकसान पर बेच दिया, मतलब 5 तो कम रुपया हो गया ना, तो बेचा कितने का, 5 का, तो माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट भी इससे माइनस कर सकते हैं, या सूत्र से करना, तो आपको विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, जब है क्रय मूल्य और हानि दे रखी है तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है बेटा, क्रय मूल्य माइनस हानि। इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस का क्या सूत्र होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 65,000, यहां 65,000 लिखा, और हानि कितनी है, 7,567। तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो जीरो में से 7 नहीं जाएगा तो कितना, एक कैरी लेना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3। यहाँ एक इसको कैरी दे देंगे तो 9 ही बचेगा, 9 में से 6 गया तो कितना, 3। यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना होगा, 14, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ एक कैरी इसको दे दिया तो कितना बचा, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 57,433, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड, द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। नहीं, एरिया तो बेटा दे रखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 1156 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब एरिया दे रखा है, वर्गाकार आकृति का एरिया दे रखा है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसका क्या दे रखा है, हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा निकालनी है। जो दे रखा है क्वेश्चन में उसी का ही सूत्र लगाना है। ठीक है बेटा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एरिया कितना दे रखा है, 1156, यहां रख देंगे, साइड का स्क्वायर यहां रखेंगे, साइड का स्क्वायर। देखो यहां से मैं स्क्वायर इस साइड से बराबर के इस साइड से मैं स्क्वायर हटाता हूं तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्या लगता है, अंडर रूट। और 1156 किसका मान होता है बेटा, 1156 किसका मान होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर तो हट गया ना, देखो स्क्वायर से क्या कट गया, अंडर रूट। तो यहाँ पर साइड कितनी आ जाएगी, आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, 34। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड, किससे है, ग्राफ से रिलेटेड। देखो एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न पिक्टोग्राफ में दर्शाई गई है। एक पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, 10 पुस्तकें हैं। एक पिक्टोग्राफ दे रखा है, ये है ना जो वर्ग की आकृति है, इसका मतलब है 10 पुस्तकें हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने विषयों पर 50 से अधिक पुस्तकें हैं, 50 से अधिक पुस्तकें कितने विषयों पर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ 1 का मतलब कितना, 10, तो 7 का मतलब कितना होगा, 70। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का मतलब 10, तो 8 का मतलब कितना हुआ, 80। यहाँ पर तो केवल 4 ही है, लेकिन 4 का मतलब कितना हो गया, 4, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 90 हो गया। फिर यहाँ 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 का मतलब 10 है। जैसे एक पेन का 10 रुपए है तो 5 पेनों का कितना होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ पर एक जो वर्ग की आकृति है, इसका मतलब 10 पुस्तकें। तो हमारे पास टोटल कितनी वर्ग की आकृति दे रहेगी, 7। तो 7 का मतलब कितना हुआ, 70। 8 का मतलब कितना हुआ, 80। 4 का मतलब कितना हुआ, 40। 9 का मतलब कितना हुआ, 90। और 2 का मतलब कितना हुआ, 20। तो यहाँ 50 से अधिक पूछा है, तो 50 से अधिक तो बेटा कितने हैं, 1 2 3, 3 विषय एक ऐसे हैं हमारे पास में जिन पर 50 से अधिक पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा।
अगला कोणों से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है। कोणों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? विच एंगल इज एंगल एबीसी इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में एबीसी कौन सा कोण है? एबीसी देखो पहले, ये है ए बी सी, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बी सी। ये देखो, सबसे पहले मैं बताया था आपको एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर एक ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसे ये यहाँ कोणा है, इसको एक सीधी रेखा खींच दिया तो ये कितने डिग्री का है बेटा? ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90। लेकिन ये तो बेटा 90 से बड़ा है ना, ये वाला कोण 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। जो 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं बेटा अधिक कोण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा फैक्टर से रिलेटेड। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड। जैसे संख्या है 30, 30 के गुणनखंड का मतलब क्या होगा? 30 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता पूरा पूरा, वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे 30 में एक तो एक का तो सभी संख्या में जाता है और खुद का भी सब जाएगा। एक का और खुद का कोई भी संख्या है उसमें एक का और खुद का तो हमेशा भाग जाता। तो 1 और 30 तो मैंने लिख दिया। 2 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि 2 का नियम पढ़ना है बेटा। ठीक है ना, नियम जरूर याद होने चाहिए। 2 का नियम, 2 से 10 तक के नियम आपको मैंने क्लास में ले रखा है, फिर से मैं क्लास ले आऊंगा। 2 से 10 तक के नियम क्या होते हैं, नियम आपको जरूर याद होने चाहिए। 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और फिर 10 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा। देख करके आप चेक कर सकते हो। 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 10 बार, 5 का भाग 6 बार, 6 का भाग 5 बार और 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार और 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जिस संख्या में जिन जिन संख्याओं का किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाए तो वो उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड, फैक्टर कहलाते हैं। आज की क्लास इतना ही बेटा। ठीक है, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को, इस क्लास को जरूर लाइक करना। ठीक है, आप यदि नए हो इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए हो, आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर दबाना, क्योंकि हमारी जो डेली क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कब हमारी क्लास आएगी। साथ में ही आपको ये न्यूज मिलती रहे, जवाहर नवोदय से रिलेटेड जो भी न्यूज या नोटिस आता है उसकी जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपके लिए धन्यवाद बेटा पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए।